शिव की उदारता, भगवान शंकर की करुणा, कृपा, उसकी दया जब तक नहीं होती तब तक हम भगवान की शरणागति में नहीं पहुंचते। जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, उस समय पर हमको जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस जगह पर हमें जाना पड़ता है। जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, तब हम अपने घर की जो रकम होती है, सोना होता है, अपने घर की चांदी होती है, अपने घर के बर्तन होते हैं, अपने घर का जो सोना है, चांदी है, रकम है, इसको हम दुख की घड़ी में, तकलीफ के समय पर, कष्ट के समय पर इसको हम सुनार की दुकान पर ले जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आया, जब तकलीफ आई, जब कष्ट आया, जब दिक्कत आई, तकलीफ आई, तो हम घर के सोने को बनिए की दुकान पर, सुनार की दुकान पर, सराफा की दुकान पर ले जाते हैं और कहते हैं भैया ये रख लो, मेरा दुख की घड़ी है, मेरे समय में तकलीफ का है, कष्ट है, थोड़ी तकलीफ चल रही है, थोड़ा दुख चल रहा है, थोड़ा कष्ट चल रहा है, थोड़ी तकलीफ की घड़ी है, इसलिए इसको तुम रख लो और रखकर मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो जिससे मैं अपना कर्जा चुका लूं, जिससे मैं अपना कष्ट मिटा लूं। बोलो सही है? रखा हुआ सोना, चांदी, बर्तन हम बनिए की दुकान पर ले गए, हम सुनार की दुकान पर ले गए। सोने को, चांदी को, बर्तन को हम सुनार की दुकान पर इसलिए ले गए क्योंकि दुख की घड़ी चल रही थी, तो हमारा दुख मिट गया। थोड़ा सा कर्जा हो गया है, दे देंगे, पैसा आ जाएगा, हम अपना दुख मिटा लेंगे। जैसे दुख की घड़ी में घर का जेवर, घर का सोना चांदी सुनार की दुकान पर चला जाता है, और सुनार जो धन देता है वो कहता भी है ये तो भाभी के गले का हार है, ये तो भाभी के गले हाथ की चूड़ियां, और तुम इसको यहाँ लिया है। क्या करूं, अब दुख की घड़ी है, तकलीफ है, कर्जा बढ़ गया है, कष्ट आ गया है, रोग आ गया है, बीमारी आ गई है, दुख आ गया है, तो दुख को मिटाने के लिए ये रकम तुम रख लो और तुम रखकर हमको थोड़ा सा पैसा दे दो जिससे हमारा दुख कट जाए, हमारा कष्ट कट जाए। जैसे दुख की घड़ी में सुनार की दुकान पर जाते हो और अपने घर का धन देकर, जेवर देकर उससे थोड़ा सा लेकर आते हो, उसी तरह दुख की घड़ी में जैसे सुनार याद आता है, बनिया याद आता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम बनिए की दुकान पर सोना लेकर जाना और दुख की घड़ी में मेरे महादेव के पास दिल लेकर जाना। मेरे महादेव को तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारे चांदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे महादेव को केवल दुख की घड़ी में जितना बन सके देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा जल लेकर पहुंच जाओ, एक चावल का दाना लेकर पहुंच जाओ। बासमती चावल के अलावा कोई दूसरा चावल भी क्या हम शंकर जी को चढ़ा सकते हैं? तो पहले तो जी जहां भी बैठी है नमन करता हूं और पूछना चाहूंगा कि कौन से महाराज ने बताया कि बासमती चावल ही चढ़ाना। जहां भी बैठी हैं हमारी बहन है और बहुत अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने, ये संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रश्न। आज लोगों ने भगवान शंकर की पूजन को या देवताओं की पूजन को महंगा करना चालू कर दिया।
पर मेरे देवाधिदेव की पूजन में कुछ महंगा नहीं है, उसको तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। उसके पास में ये जरूरी नहीं कि तुम बासमती चावल चढ़ाओ या बहुत सारा भगवान को बहुत मेवा दीजिए या भगवान को बहुत सारा धन दीजिए। भगवान कमी नहीं करता कि मुझे बासमती चावल चढ़ाना। जब शंकर जी थे उस समय पर बासमती चावल था। शंकर जी ने कभी पार्वती जी से बोला कि मेरे लिए बासमती चावल बना, मैं बासमती खाऊंगा? नहीं, ये भ्रम है। हमको लोग भटका देते हैं थोड़ा सा धन और वैभव के चक्कर में। ये सोचते हैं कि बासमती चावल अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो हमको भी खाने को मिलेगा। ये इसमें श्रेष्ठता नहीं है। अक्षत होता है, चावल होता है। उस चावल का नाम कुछ नहीं है, उस चावल का नाम केवल अक्षत है। और वो अक्षत मेरे देवाधिदेव महादेव। अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है ये भी एक बार समझ लें। अर्थात हमने अगर जल चढ़ाया है, हमने अगर बेलपत्री चढ़ाई है, हमने अगर फूल चढ़ाया है, हमने अगर प्रणाम करा है, हमने अगर आपको नमन करा है, तो हमारा करा गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म अमर हो जाए, अक्षय हो जाए। वो कभी क्षय नहीं, इसलिए उसका नाम अक्षत। वो कभी समाप्त ना हो। और पूरी दुनिया में दान करके देखिए, सारे व्रत कर देखिए, सारे उपवास कर देखिए। चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, पंचमी का कर लो, छठ का कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। तुम्हारा मन पड़े उतना दान करो, तुम्हारा मन पड़े उतना देओ, तुम्हारा मन पड़े उतना दे दीजिए, मना नहीं है। सारी दुनिया में करा गया दान, सारे करे गए व्रत पुण्य, इन व्रत का पुण्य, इन दान का पुण्य जो हमारे पास में है, हो सकता है हमारे मरते मरते तक पुण्य हमारा समाप्त हो जाए। हमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप हो गया। हमने गलत बोल दिया, पाप हो गया। हमने गलत सुन लिया, पाप हो गया। हो सकता है कि हमने जो पुण्य इकट्ठा करा था वो धीरे 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 समाप्त हो जाए। पर शिव महापुराण में किया गया दान, शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक अक्षत, एक लोटा जल, या शंकर के अनुमोदन में या शिव तत्व में या शंकर का नाम लेकर कोई व्रत करा है, शिव का नाम लेकर कोई दान करा है, शंकर का नाम लेकर कोई पुण्य करा है, तो वो कभी समाप्त नहीं होता। वो अजर और अमर, वो कभी समाप्त नहीं होता। सारे पुण्य मरते समय तक समाप्त हो सकते हैं। जैसे आपके पास में 10,000 रुपए हैं, अब आपके पास में 10,000 रुपए हैं, तो आपने वो 10,000 रुपए में गैस की टंकी भी खरीद ली, लाइट का बिल भी दे दिया, खाने का सामान भी लिया है, डीजल का पेट्रोल का भी लगा दिया। अब तुम्हारे पास में वो 10,000 रुपए जो रखे थे वो तो सारे के सारे खत्म हो गए। कहीं जा रहे थे वो 10,000 रुपए तुम्हारे समाप्त हो गए। ध्यान देना, हमने व्रत करा 2,000 कमाए, हमने तप करा 2,000 कमाए, हमने पुण्य समझ लो व्रत कर कर, तप कर कर, साधना कर कर, दान कर कर, भजन कर कर, कथा सुनकर, कीर्तन कर कर हमने पुण्य तो इकट्ठा कर लिया। पर हो सकता है कि मरते समय तक हमारा सारा पुण्य धीरे 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 करके समाप्त हो जाए। पर शिव महापुराण का पुण्य जो आप शंकर भगवान की पावन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हो, जितना आप आनंद के साथ इस कथा को श्रवण कर रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, ये लिख कर रख लेना, ये पुण्य तुम्हारा जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता। ये अजर और अमर, ये कभी समाप्त नहीं होता, ये निश्चित रहेगा। अक्षय वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है।
कितना सुंदर शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं तो हमारे जिंदगी के करे हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल मुख का दर्शन। घर का सोना दुख के समय पर सुना रखे आ जाता है। जब दुख की घड़ी आए कहीं जाओ मत जाओ, पर मेरे महादेव के पास 2 क्षण, 1 पल, 1 घड़ी जाकर बैठो, जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे कि शंकर जी की कथा में जाने से मिलता क्या है? कुछ मिले चाहे ना मिले, पर इस दिल को सुकून बहुत मिलता है। कुछ मिले ना मिले, सुकून मिलता है। कितनी दूर दूर से आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां से यहां पहुंचे हो। ठंड कड़ाके की पड़ रही है। एक एक कम्बल ओढ़ ओढ़ के रात भर 2-3 बजे तक भजन करना, 2 घंटे की नींद ले लेना और फिर सुबह से उठकर बैठकर फिर भगवान की भक्ति में रम जाना। तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी नहीं हो सकता। कोई साधु नहीं है तुम्हारे बराबर, कोई संत नहीं है तुम्हारे बराबर। एक पत्र आया है, थोड़ा सा समिति वालों को जरूर बुरा लगेगा, लग जाए। जहां की कथा हम जहीं छोड़कर जाते हैं, इसलिए बोलने में पीछे हटते नहीं है। वैसे ईश्वर वाला महाराज बेकार है और बेकार से। पत्र में लिखा है, मैं टीवी वालों से भी कहूंगा इस पत्र को जरूर आप बताना। निशुल्क की चाय नहीं चाहिए, निशुल्क का नाश्ता भोजन नहीं चाहिए, निशुल्क का भोजन भी नहीं चाहिए। हमें केवल पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा चाहिए। बहुत दूर से आते हैं केवल इस शंकर को पाने के लिए, और पूरे पंडाल में अगर वीआईपी बैठ जाएं तो हम कहां जाएं? आप बताओ। हमें नहीं चाहिए निशुल्क का भोजन, नहीं चाहिए निशुल्क की चाय, नहीं चाहिए निशुल्क का नाश्ता। हमें केवल शंकर चाहिए और आपकी कथा चाहिए। केवल इसके लिए आए हैं। भूखे रह जाएंगे पर कथा दिल से सुन। अब मेरा थोड़ा सा इस व्यासपीठ से समिति से भी निवेदन है, जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी निवेदन है। बहुत दिल में इनके इतनी ठंड में कड़ाके में आपके घर के जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, अपने घर की माता को, अपने घर के पिता को इतनी कड़क की ठंड में यहाँ लाकर पटक कर देखो एक बार। उनको यहाँ लाकर रखिए और इतनी कड़ाके की ठंड में जितना ठंडा पानी हो तो ठंडे पानी में नहलाओ। और फिर कहो कि शिव महापुराण की कथा सुनो। कथा में भगवत भजन का बल होना चाहिए, भगवत भक्ति का बल होना चाहिए, भगवत स्मरण का बल होना चाहिए। और जब यह भजन का बल बढ़ता है तब सुख अपने आप मिलता है। 2 तरह की लाइन लगती है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, सुन लेना जरा अच्छे से। तिरुपति के दर्शन के लिए 2 तरह की लाइन लगती है ना। तुम जहां दर्शन करने जाओगे वहां 2 तरह की लाइन मिलेगी। एक धर्म के धक्के, लाइन लगाओ चलते जाओ, और एक 500 रुपए जमा करो टिकट लो, 200 रुपए जमा करो टिकट लो, फिर महाकाल का दर्शन करो। एक वो लाइन। अब तुम दिल से बोलना रे छत्तीसगढ़ वालों, किस लाइन का फल अधिक मिलेगा? जो धर्म के धक्के खाकर गया है। मतलब अभी तक हमने भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों के धक्के खाते भगवान के सामने जब पहुंचे हैं तो भगवान ने कह दिया, महाकाल राजा ने, कि तूने मेरे दरवाजे पर धक्का खा लिया, अब कहीं नहीं खाएगा, ये निश्चित है।
अब तू वो धक्का कहीं नहीं खाएगा। अब तूने मेरे दरवाजे का धक्का खा लिया, मेरा महाकाल बाबा, मेरा महाकाल राजा क्या है, अब तू मेरे दरवाजे पर धक्का खाते खाते आ गया। कल 5 तारीख को सीहोर में जो मेडिकल की रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष देते हैं, वो कल से सुबह से बंद हो जाएंगे। तो आज 2 लाख से लोग ऊपर सीहोर पहुंच गए। अब सीहोर के लोग आगे टेंशन में पड़े कि ये हो क्या। अच्छा, ऐसी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी कि तुम यहां से माइक से निकलेगा और तुम वहां पहुंच जाओगे। ये तो हमको मालूम होता तो हम 4 तारीख ही बोल देते हैं, क्या कल ही से बंद। और यहां जितनी ठंड पड़ रही है, इससे 4 गुना ज्यादा ठंड सीहोर पड़ रही है। 4 डिग्री टेम्परेचर है, यहां से ज्यादा ठंड पड़ रही है। उसके बाद भी आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल है कि आप भक्ति के बल पर करो विश्वास शिव पर। दुख की घड़ी में सोना जाए सुनार की दुकान पर, दुख की घड़ी में घर का जेवर दुकान जाता है दुकान पर। दुख की घड़ी में तुम सोना भले लेकर मत जाना, चांदी भले लेकर मत जाना, बासमती चावल भले मत लेकर जाना। दुख की घड़ी में ये दिल लेकर मेरे महादेव के पास चले जाना। वो समझ, केवल दिल, केवल विश्वास, केवल भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। आग लगे आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। ये उसकी कृपा से हम जीवित हैं, उसकी कृपा से हम बचे हुए। और विश्वास की दृढ़ता होती है। विश्वास का जब बल बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, जब भगवान के चरणों की भक्ति बढ़ती है, तब जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक माता ने पत्र में लिखा है कि मेरे यहाँ जो काम करती है बाई, उसको गठान हो गई थी चेस्ट में और 2 गठान हो गई थी। जिसने लिखा है वो बालोदा बाजार की कोई माता है। मैं कहूंगा एक बार कहीं बैठी हो तो खड़ी खड़ी देखिए, जिसने पत्र लिखा है। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करे, मैं दर्शन आपू। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया तारी, मैं दर्शन आपू। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, काटो दया तारी, मैं दर्शन आपू। ओ दया तारी, मैं दर्शन आपू। पत्र इसी में कहीं है, जो जिन्होंने लिखा है वो खड़ी हो जाए अगर बैठी हो, कि हमारे यहाँ कोई एक कार्य करती है भाई, और उनको चेस्ट में गठान हो गई और हॉस्पिटल में भी दिखाया, दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया। फिर बाद में शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र खाना चालू करी, तब जाकर खड़ी है। हाँ, दोनों हाथ हिला देना दीदी जहां भी हो। हाँ, उधर है क्या? दोनों हाथ हिला तो एक बार ऐसे दिख जाओगे। श्री शिवाय नमस्ते। तो उन्होंने लिखा, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, बालोदा बाजार में भी दिखाया, फिर रायपुर दिखाया, पर आराम नहीं लगा। पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई खिलाई तो गठान धीरे धीरे गल गई, शिव की कृपा से। बैठो बहन, हर हर। शिव तत्व इसको कहते हैं।
आप जितना विश्वास कर कर भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास कर कर आप भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करोगे, जितना विश्वास कर कर आप शंकर भगवान को रिझाओगे, उतना देव महादेव चढ़ाना भी कितना है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, और बेलपत्र नहीं भी है तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस भगवान शंकर को चढ़ा देने पर भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता है। उसके मन में ये भाव नहीं होता कि तुम कहां से दे रहे हो, किसका दे रहे हो, वो तो ये मानता है कि तेरा स्पर्श मात्र, कि तेरा केवल स्पर्श। कितनी सुंदर कथा मिलती है महाराज। एक कथा का स्मरण आता है। एक बार देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन करते हैं कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूं, कोई राम राम करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई दत्त दत्त करता है, कोई जगदम्बे अम्बे अम्बे करता है, कोई बमलेश्वरी कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है। अगर मान लो भूमंडल पर संसार सागर में कोई भगवान शंकर का नाम लेने वाला है, भगवान शिव का स्मरण करने वाला है, तो उसके स्पर्श का क्या लाभ है, उसके स्पर्श का क्या सुख। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार काशी में चंद्रवंश के अंतर्गत एक बड़े वीर राजा हुए जिनका नाम था दशहर, जिनका नाम दशहर था, और जिनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ में, जिसका नाम था कलावती, के साथ हुआ। दशहर जो राजा थे वो बड़े दानी थे, पुण्यात्मा थे, भजनी थे, कीर्तनी थे, स्मरण करने वाले थे। जरा देखिए आशुतोष भगवान का चरित्र। आप लोग जो पशुपति व्रत करती हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो, आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाने जाते हो, या नहीं भी चढ़ाकर शंकर मंदिर को मात्र दर्शन कर कर जाते हो, वो भी नहीं कर पाते तो शिखर का दर्शन कर कर निकल जाते हो। वो एक शब्द इस दशहर राजा का शिव महापुराण का श्रवण करिएगा। दशहर राजा की धर्मपत्नी कलावती, जो राजघराने में रहती है, राजपाट में रहती है, पर अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ती। उसका नियम, ब्रह्मा जी कहते हैं उसका एक नियम बड़ा प्रबल है। एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाती है, मंदिर को पहले पूरा साफ करती है, साफ करने के बाद एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करती है। फिर उसका एक नियम रहा है कि वो जल चढ़ाने के बाद में जो जलाधारी है, ये आज तो लेटर में भी शंकर जी हैं तो आपको समझा दें। देखो ये यहाँ जल चढ़ाया, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो भी देखिए, यहाँ जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद दशहर राजा की जो धर्म पत्नी है कलावती, वो इस जगह पर जहाँ जलाधारी है, आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जलाधारी है उस जगह पर वो अपना हस्त कमल रख देती है। जो जलाधारी होती है इस जगह पर, इस स्थान, और जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं इस स्थान, वो अपने हस्त कमल को कलावती। जरा बहुत ध्यान से कथा सुनना, कोकड़ी वालों को ये कथा मिली है आशुतोष महापुराण की कथा। केवल आशुतोष भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है कि जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का, जो बच्चा
अगर इस आशुतोष भगवान का केवल नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी तलाक नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता। ये वो आशुतोष भगवान। और अपने को मौका मिला इसको समझने के लिए। दशवहर राजा की धर्मपत्नी कलावती शिव जी को जल चढ़ाकर जलाधारी पर अपना हस्त कमल रख लेती है और हस्त कमल रखकर बाबा देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथ रखा, जाप किया। उसकी चित्तवृत्ति में जो मंत्र भगवान शंकर का है वो मंत्र उसको स्वीकार कर लेती है। कभी वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कभी वो पंचाक्षर, कभी वो महामृत्युंजय, वो मंत्र का, कभी गौरी शंकर के मंत्र का भी स्मरण कर लेती है। और स्पर्श चलिए, रोज का नियम, जल चढ़ाया, स्पर्श किया। चलिए, आज राजा रानी जब मंदिर से आ रही थी तो राजा ने रानी को देखा तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि राजा ने उस रानी को आज तक इतनी सुंदर कभी देखा ही नहीं था। राजा ने कभी रानी को इतना सुंदर देखा ही नहीं था। ब्रह्मा जी स्वयं देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि सुनो नारद, जब वो जिस समय पर वो नारी कलावती कुंवारी थी तब भी राजा को इतनी सुंदर नहीं लगी, जब विवाह हुआ तब भी इतनी सुंदर नहीं लगी। दशवहर राजा को उस दिन वो इतनी सुंदर लगी जिस दिन वो देवाधिदेव महादेव के मंदिर से आ रही थी। हमने पहली कथा में कहा क्रीम की चमक 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना रहेगी। क्रीम की चमक 2, 4, 8 दिन रहेगी, पर तुम्हारे अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहेगी। थोड़ा क्रीम लगा लोगे तो चमक जाओगे, माना चमक जाओगे, पर चमकने के साथ में जो कर्म की चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है। अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्याप्त करे, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब दशवहर राजा ने कहा कितना सुंदर लग रही है ये, तो कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर। और दशवहर राजा ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी राजा ने तुरंत रानी को देखा, रोका उसको। सुनो सुनो, रानी शिव भक्ति में लगी थी, शंकर के भजन में लगी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसे कोई मतलब नहीं था रानी को, बस वो भजन। कलावती भगवान के भजन में इतनी रम गई, राजा ने उसको आवाज लगाई, उसने सुना नहीं। हाथ में जल का पात्र था, पूजा की थाली थी, कर चली जा रही है। राजा उसके पीछे पीछे चला, कक्ष में पहुंच गया। रानी ने थाली रखी, लोटा रखा और राजा ने रानी का स्पर्श करा। जब वो सुंदर लग रही थी तब राजा ने रानी का हाथ पकड़ा। जैसे ही रानी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते से राजा के स्पर्श मात्र करने से रानी ने कह दिया, सुनो स्वामी, मैं मंदिर से आ रही हूं, आज मेरा व्रत है, मैं शिव की आराधना में लगी हुई हूं,
मैंने नियम लिया है, मैं 7 दिवस तक भगवान शंकर की भक्ति को धारण करूंगी, शिव नाम का उच्चारण करूंगी, शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करूंगी, शंकर को रिझाऊंगी, आप मेरा स्पर्श मत करो। राजा ने नहीं माना और राजा ने स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते से ही राजा का पूरा शरीर, हाथ, संपूर्ण शरीर राजा का तपने लगा, जलने लगा, शरीर में ऐसे घाव से उत्पन्न होने लगे। दशोहर राजा का शरीर पूर्ण तरह से जलने लगा, शरीर जल रहा। कलावती कह रही आप मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझसे दूर हो जाओ। राजा ने फिर भी नहीं माना, हाथ जल रहा है, शरीर तप रहा है रानी का, और तपते हुए शरीर को भी राजा दशहर ने पकड़ना चाहा। रानी ने फिर कहा आप मेरे शरीर का स्पर्श ना करो, क्योंकि मैं देवालय से आ रही हूँ, मैं शिवालय से आ रही हूँ, शंकर के मंदिर से आ रही हूँ, शिव के द्वार से आ रही हूँ, शंकर के शिवालय से आ रही हूँ। किसी मंदिर से अगर मैं आती तो चल जाता, पर मैं आ रही हूँ शिवालय से। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रहती है और शिवालय में शंकर का शिवलिंग रहता है। भले वो प्रतिष्ठित हो गया पर शिव रोज भ्रमण पर जाते हैं, इसलिए वो उनका घर है, वो शंकर का घर है, वो मंदिर नहीं, शिवालय है। शंकर जहां निवास कर रहा है, दुख मिटाने के लिए जहां बैठा है, कष्ट मिटाने के लिए जहां बैठा है, हमारे रोग तकलीफ को मिटाने के लिए जहां बैठा है, वो शिव शिवालय के अंदर बैठा है। तुम मेरा स्पर्श मत करो। नहीं माना राजा। राजा का शरीर तप गया, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। दशरथ राजा के पूरे शरीर में छाले छाले पूरा शरीर। आखिरी में नहीं रहा, राजा की आंख से आंसू बहने लगे। कलावती से नहीं सहन हुआ। कलावती ने कहा स्वामी मैंने मना करा था, आप मेरा स्पर्श मत करो, आप मेरा स्पर्श मत करो, मैंने मना करा था। दो समय ऐसा होता है जिस समय पर किसी नारी को अपशब्द कहा जाता है, जो नारी या जो पुरुष उस नारी को अपशब्द कहता है, उसका बुढ़ापा खटिया पे सड़ सड़ के निकलता है। समझना जरा। दो, एक कोई मंदिर गया है, पूजन कर कर आ रहा है या पूजन करने जा रहा है, रास्ते में से कोई निकलकर मंदिर जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के शिवालय में जा रहा है, कोई शिव मंदिर में जा रहा है, शिवालय में प्रवेश कर रहा है, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, कोई मंदिर में दिया लगा रहा है, कोई मंदिर में जल चढ़ा कर आ रहा है। जिस समय पर नारी, पुरुष, बेटी, बेटा, बच्चे, कोई भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर आए या जल चढ़ाने जाए, शिव मंदिर में पूजन करने जाए या पूजन कर कर आए, उस समय पर अगर उस नारी को, उस बच्चे को, उस स्त्री को, उस कन्या को, उस पुरुष को, दुकान पर बैठा व्यक्ति या घर के बाहर खड़ा व्यक्ति या रोड पर चलता हुआ व्यक्ति अगर गाली दे देता है, अपशब्द कह देता है, कोई ताने दे देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है, तो उसका बुढ़ापा उसको पलंग पर सड़ सड़ के निकालना पड़ता है, तब जाकर प्राण छूटता है। उसके घर के लोग 4 बार गीता जी सुना देते हैं, 25 बार गंगा जल पिला देते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं इसको उठा लो, अब ये सड़ रहा है, अब ये गल रहा है, तो अभी उसकी अंतगति बिगड़ जाती है, तो भी परमात्मा उसको लेता नहीं है। इसलिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लोग कह रहे थे हंसी हंसी में, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई माता जल चढ़ाने के लिए गई और इतने में किसी ने ठिठोली कर कर कह दिया। वो कहां जा रही है? शंकर जी के पास। वो कहां जा रही है? शिव के पास। वो कहां जा रही है? मेरे महादेव के पास। एक कोई पिता के पास में कोई बेटी आ रही है और उस बेटी से कोई अपशब्द कहेगा तो बेटी जवाब देगी कि उसका बाप जवाब देगा? बोलो बोलो जल्दी के बोलो। बाप जवाब देगा कि नहीं देगा? बाप वहीं खड़ा है, मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और तू खड़ा होकर अपशब्द कर रहा है, तो बेटी जवाब नहीं देगी, उसका बाप जवाब देगा। गिरवान पकड़ेगा, 2 धर के देगा।